दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। दोस्तों वो राहत इंदौरी की एक कविता मुझे आज भी याद है। झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी फरमान आया है सच बोलो। घर के अंदर झूठों की मंडी लगी है और दरवाजे पर लिखा है सच बोलो। यह कविता मैं इसलिए सुना रहा हूं कि आजकल शिवसेना में, मुझे शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे गुट से गद्दारी के नाम पे सबके ऊपर जो कीचड़ उछाला जा रहा है, उसी कीचड़ के ऊपर हम बात कर रहे हैं। आजकल जो भी उठे वो गद्दार खोखे वाली बात करता है, और वही शिवसेना से दूर गए उद्धव बाला साहेब ठाकरे को छोड़कर जो भी लोग दूर गए हैं, उनके ऊपर गद्दारी का आरोप लगा रहे। यहां कौन गद्दार नहीं है? एक ढूंढो तो हजार मिल जाएंगे। शिवसेना के साथ गद्दारी कर शिवसेना को छोड़कर जो लोग चले गए, उन्हीं के साथ शिवसेना अभी भी चल रही है। उनको गद्दार नहीं कहती है शिवसेना, या दूसरे पार्टी के गद्दारों को साथ लेकर अपने पार्टी में समाविष्ट कर उनको चलाने वाली शिवसेना भी आज उनको गद्दार नहीं कहती है। मैं सिर्फ यह विधान बोलकर, इस वाक्य को बोलकर चुप नहीं बैठूंगा, आगे उदाहरण भी आपको बताऊंगा। अगर आप ध्यान से देखें तो आज एनसीपी में जो कोई विधायक है वो कहां से गए हैं, या सांसद है वो कहां से गए हैं? जनाब नीलेश लंके, जो अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट के विधायक है, नीलेश लंके, वो भूतपूर्व शिव सैनिक थे जिन्होंने शिवसेना को छोड़ दिया, एनसीपी में प्रवेश किया, विधायक के रूप में चुनकर आए, और आज वो नीलेश लंके ही महाविकास आघाड़ी का हिस्सा बनकर उन्हीं के साथ काम कर रहे हैं। क्या शिवसेना के लिए नीलेश लंके गद्दार नहीं हैं? क्या उनका साथ शिवसेना को चाहिए जो उन्हीं की पार्टी को छोड़कर चले गए हैं? बस एक विधायक की बात कर हम नहीं रुकेंगे। एक सांसद भी है, अमोल कोल्हे, जिन्होंने पिछले इलेक्शन में शिवसेना के ऊपर आरोप लगाते हुए पार्टी छोड़ दी और शिवसेना के एक बुजुर्ग नेता को परास्त कर वो सांसद बने एनसीपी के चुनाव चिन्ह पर। क्या अमोल कोल्हे इनको गद्दार नहीं लगते हैं? मतलब शिवसेना को छोड़कर जो चला जाता है, दूसरी पार्टी में जाता है, शिवसेना के ऊपर आरोप लगाता है, शिवसेना को ध्वस्त करता है, वो अगर एनसीपी के साथ है तो वो शिवसेना के लिए गद्दार नहीं है। लेकिन शिवसेना को छोड़कर जो बीजेपी के साथ चला जाता है, वो शिवसेना के लिए गद्दार हो जाता है, और सुषमा अंधारे जैसी वक्ता उनके ऊपर आरोप लगाती रहती है। आश्चर्य तो इस बात का है कि आरोप सुषमा अंधारे लगा रही है। मैं इसे आश्चर्य इसलिए कह रहा हूं कि यही सुषमा अंधारे जो आजकल महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के साथ जो लोग गए, उनके ऊपर गद्दारी का, खोखो का आरोप लगा रही है, यही सुषमा अंधारे अपने पूर्व की पार्टी एनसीपी के साथ गद्दारी कर शिवसेना में आई हुई है। और इसके पूर्व यही सुषमा अंधारे शिवसेना को भारी भारी गालियां बकती थी। तू तड़ाक की बात वो अपने स्पीच में करती थी, और न जाने कितने गंदे गंदे आरोप भी शिवसेना के ऊपर लगाती थी। अभी वो सारे वाक्य मैं दिखाने वाला नहीं हूं, क्योंकि मैं समझता हूं कि वो इस योग्यता की है ही नहीं है कि जिनको दिखाया जाए। वो खुद अपनी पार्टी, अपनी विचारधारा से गद्दारी कर, अपने बौद्धिज्म के साथ गद्दारी कर, राष्ट्रवादी के साथ गद्दारी कर शिवसेना में चली आई है। जो शिवसेना को पहले गाली बकती थी, वही सुषमा अंधारे आजकल इन गद्दारों की बात कर रही है। कौन गद्दार नहीं है यहां पे? कौन
ओरिजिनल शिव सैनिक है। भास्कर जाधव की ही बात ले लीजिए, जो आजकल बहुत ही बातें कर रहे हैं। वो भास्कर जाधव एनसीपी में गए, शिवसेना में गए, फिर छोड़ा, फिर आए, फिर छोड़ा, फिर आए। ये धूप छांव का खेल भास्कर जाधव खेलते रहे। जब भास्कर जाधव एनसीपी में थे तब भी उनको गद्दारी का स्टैंप लगाया था क्या? और फिर एनसीपी को छोड़कर शिवसेना में आए तो उनके ऊपर आप कौन सा स्टैंप लगाओगे? मतलब अपने स्वार्थ के लिए जो आदमी पार्टी छोड़ता है, पकड़ता है, छोड़ता है, पकड़ता है, उसके ऊपर कोई स्टैंप नहीं लगाया जाता। लेकिन एकनाथ शिंदे के साथ जो लोग गए वो बीजेपी के साथ गए तो उनको गद्दार करार दिया जाता है। यारी एक लिस्ट गिनवाता हूं मैं आपको, कितने नाम गिनवा सकता हूं मैं आपको। क्या दीपक केसरकर वास्तव में शिवसेना के थे, जिनको आज गद्दार किया करार दिया जा रहा है? क्या उदय सामंत वास्तव में शिवसेना के थे, जो एनसीपी के नेता थे? संजय राउत की बात ले लीजिए, संजय राउत की। संजय राउत जब पत्रकारिता करते थे तो किस तरह की बातें वो लिखा करते थे, लोक प्रभा में क्या लिखा करते थे, ये हमने देखा है। ये फिल्म में भी देखा है, धर्मवीर फिल्म में भी, और अन्य कई जगह पर भी देखा है। यही संजय राउत शिवसेना के खिलाफ लिखा करते थे। ये संजय राउत आज उद्धव ठाकरे के गले का हार बनकर पड़े हैं। क्या नीलम गोरे, जो विधान परिषद की इस समय उपसभापति है, क्या नीलम गोरे वास्तव में प्रारंभ से ही शिव सैनिक थी? वो तो समाजवादी विचारधारा में काम करती थी। वो भी अपने विचारधारा के साथ द्रोह कर शिवसेना के साथ जुड़ गई थी। आज जो विधान परिषद में नेता विपक्ष है अंबादास दानवे, क्या वास्तव में वो शिवसेना के थे? भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित होने के बाद उन्होंने शिवसेना ज्वाइन की थी। अपनी पार्टी के साथ द्रोह कर अंबादास दानवे शिवसेना में आए, आज नेता विपक्ष बन बैठे। क्या शंकरराव गडाख, जो पूर्व में मंत्री थे, वो वास्तव में शिवसेना के थे? क्या कांग्रेस से शिवसेना में गए अब्दुल सत्तार वास्तव में शिवसैनिक थे? क्या वैजापुर चुनाव क्षेत्र से शिवसेना का टिकट मांगने वाले भाऊ साहेब पाटिल चिकटगांवकर वास्तव में शिवसैनिक है? क्या कन्नड़ विधानसभा क्षेत्र से विधायक बने उदय सिंह राजपूत वास्तव में पूर्व से शिवसैनिक थे? क्या प्रताप सरनाईक पूर्व आयुष्य में भी शिवसैनिक थे? कोई भी पूर्व आयुष्य में शिवसैनिक नहीं था। और इनमें से कई लोग जो किसी पार्टी को छोड़कर शिवसेना आए थे, वो अलग पार्टी बना रहे हैं अपनी, तो उनको गद्दार करार दिया जा रहा है। और गद्दार कौन कह रहा है, कौन गद्दारी की बात कर रहा है? वो भी सुषमा अंधारे, जिन्होंने खुद शिवसेना के ऊपर कई लांछन लगा दिए हैं। मेरा कहना यह है कि हम भी नकटे, तुम भी नकटे, ये नकटों का मेला है। ऐसी स्थिति है राजनीति में। यहां हर कोई गद्दार है, हर कोई शिवसेना को छोड़कर जाता है और किसी पार्टी को छोड़कर शिवसेना में आता है। क्या इसी को हम गद्दारी कहते हैं? अगर उनकी पॉलिटिकल करियर के लिए वो आपके साथ आ सकते हैं तो किसी और के भी साथ जा सकते हैं। यही एक बात आप सबको ध्यान में रखनी होगी, खासकर सुषमा अंधारे को, जिन्होंने खुद ही ऐसे कई लांछन शिवसेना पर लगाए हैं। वो एक ही महीने में शिवसेना की निष्ठा की बात कर रही है। ये जरा कुछ अड़पटांग सा लग रहा है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।